नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर बनने के बाद लगातार बगावत के रुख नेता अख्तियार कर रहे हैं और उनका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले इस पूरे मामले पर नकारात्मक टिप्पणी करने वालों में कैप्टन अजय यादव का नाम शामिल है। उसके बाद इस फेरहिस्त में कुलदीप शर्मा, जो पूर्व स्पीकर हैं, उनका नाम जुड़ा और उसके बाद जुड़ा अब संपत सिंह का नाम, जो पूर्व मंत्री हैं। संपत सिंह ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या कहा, ये मैं आपको दिखाता हूं। ट्वीट में उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए हार के जिम्मेदार लोग थे, उनको जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने लिखा है, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में साल 2005 में 67 सीटें आने के बाद लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को फिर से पार्टी सौंप दी गई है। एक साल के मंथन के बाद क्या यही बदलाव है? युवाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? सरकार चोरी का सरकार चोरी का जिम्मेदार ही अब पार्टी का झंडा बुलंद करेगा। इस क्षति को पूर्ति इस क्षतिपूर्ति इसकी क्षतिपूर्ति होना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस निर्णय से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हताश हैं और जनता में अविश्वसनीयता की स्थिति का उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, अगर इसको ठीक ढंग से हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो इन्होंने लिखा है कि जब पहली बार कांग्रेस पार्टी की 2005 में सरकार बनी थी, उस वक्त 67 सीट्स आई थी और उसमें बड़ा योगदान चौधरी भजनलाल का था, ऐसा कहना है संपत सिंह का। संपत सिंह के बारे में जान लीजिए। संपत सिंह जो है वो हरियाणा में मंत्री रहे हैं और आईएनएलडी के बड़े कद्दावर नेता थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, विधायक बने थे नलवा से एक बार, और उसके बाद से अभी नाराज हैं। होम मिनिस्टर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। तो अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप में इन्होंने अपनी एंट्री की थी, और लेकिन अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि एक साल के मंथन के बाद क्या यही बदलाव है? उन्होंने निशाना साधा है पार्टी हाईकमान पर। साथ ही कहा कि युवाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। ऐसा माना जा रहा था कि युवा नेतृत्व के तौर पर शायद कांग्रेस पार्टी कुछ नेताओं को आगे लेके आए, लेकिन जो दो नियुक्तियां की हैं उसमें शायद संपत सिंह का कहना है कि निराशा उनको हाथ लगी। सरकार चोरी का जिम्मेदार ही अब पार्टी का झंडा बुलंद करेगा। ये थोड़ी तीखी लाइन है, बहुत कड़ी लाइन है। इसका इशारा किसकी तरफ है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इसका इशारा है, और उनका कहना है कि जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से सरकार नहीं बन पाई, साथ ही उनका कहना है कि इसकी क्षतिपूर्ति होना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। और साथ ही कहा कि इस निर्णय से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में निराशा और हताशा है। वो खुद को भी निष्ठावान कार्यकर्ता बता रहे हैं और जनता में अविश्वसनीयता की स्थिति है, ये भी उन्होंने कहा। अब अविश्वसनीयता की स्थिति कांग्रेस पार्टी के प्रति है, कांग्रेस हाईकमान के प्रति है, या भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र के प्रति है, ये थोड़ा हम लोग वो बता नहीं पाए। खैर, उन्होंने बताया। एनीवे, कुछ रोज पहले भी संपत सिंह चर्चा में थे जब आईएनएलडी की एक रैली हुई थी रोहतक में। उस रोहतक की रैली में भी वो शिरकत करने के लिए गए थे और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर वहां से भी निशाना साधा था। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट नहीं लेने दी, ये बात भी उन्होंने कई मंचों से कही है, और इसी वजह से शायद वो कुमारी शैलजा की गुट में चले गए थे, या उनके गुट में उनके जाने की बातें हो रही थी। वो उनसे उनसे मिले भी, 2-4 बार उनसे मुलाकात भी उनकी हुई। तो ये तमाम घटनाएं घटी हैं, और अब ये लग रहा है कि जो निर्णय कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने लिया है, जिसमें कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर और राव नरेंद्र को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उस निर्णय पर कई लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कुलदीप शर्मा तो यहां नहीं रुके और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र के बन जाने से, के इन पदों पर आने से बीजेपी में ज्यादा खुशी है और कांग्रेस पार्टी में कम। तो इसके मायने क्या हैं? क्या बीजेपी के लोग
चाहते थे कि यही वापस लोग बने और पार्टी को इसका लाभ ना मिले, यानी कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ ना मिले। इस तरह की जो बगावती तेवर लोगों ने इख्तियार किया। हालाँकि हैरानी की बात ये है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के जो 2 बड़े दिग्गज नेता हैं, जो केंद्र की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं, उन्होंने इन दोनों नियुक्तियों पर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी दोनों नेताओं को बधाई दी और उसी तरीके से कुमारी शैलजा ने भी दोनों नेताओं को बधाई दी है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी कितने दूर तक जाएगी और इसका क्या असर होगा? शायद इन नेताओं को लगता है कि अभी भी कांग्रेस हाईकमान कुछ बदलाव कर सकती है। तो इसलिए ये लोग अपनी नाराजगी ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन गौरतलब ये भी है कि 2 नेता, खासतौर पर कुलदीप शर्मा और संपत सिंह, ये दोनों नेता भूपेंद्र हुड्डा के धड़े के ही माने जाते रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से इनके भीतर बेहद नाराजगी का भाव है और ये खुलकर अलग-अलग मंचों से अपनी नाराजगी पार्टी के इस निर्णय के प्रति दिखा चुके हैं। तो अब दोनों नेताओं ने हाईकमान पर भी निशाना साधा है। कुलदीप शर्मा तब से नाराज हैं जब से उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। वो चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट दी जाए, लेकिन उनके बेटे को लोकसभा की टिकट नहीं दी गई। खैर, अभी कांग्रेस पार्टी में कवायद ये चल रही है कि शायद 4, 3 या 4, आमतौर पर 4 देखते हैं हम लोग, 4 नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रदेश अध्यक्ष की मदद करेंगे पूरे कांग्रेस पार्टी को चलाने में। तो वो जो नियुक्तियां होंगी, वो किन लोगों की होंगी, कौन लोग होंगे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र के साथ खड़े होकर पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, उनमें भी क्या जातिगत समीकरणों की को ही तरजीह दी जाएगी, को ही तवज्जो दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, अभी जो खबरें हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं हैं और अभी जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। काफ़ी लोग हैं जो अपनी नाराज़गी खुलकर ज़ाहिर कर रहे हैं। ऐसे में कैसे एकता बनाई जाएगी? क्या भूपेंद्र हुड्डा जैसे सबको एक साथ लेकर चल पाने में इस बार कामयाब होंगे? क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो सब लोग, चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, चाहे कुमारी शैलजा हों, वो अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना राग गा रहे थे। ऐसे में इस तरह की बेरुखी है और इस तरह की बयानबाजी है, वो शायद कांग्रेस पार्टी को कहीं नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बृजेंद्र सिंह ने भी अपनी एक अलग यात्रा का ऐलान कर दिया है। वो यात्रा भी हरियाणा में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को कमजोर करने के लिए है या फिर वो है बृजेंद्र सिंह के कद को बड़ा करने की कोशिश? और क्या इससे भूपेंद्र हुड्डा नाराज होंगे या फिर इससे बनेगा एक और धड़ा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया पावर सेंटर बन सकता है? ये हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।